तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोल होल के बंदे साथ ही ग्लेशियर वैली के बंदे साथ में मिलकर जियान पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से जियान की हालत काफी खराब हो चुकी थी। पर तभी हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि वहां पड़ा चुकी थी, जो कि अपने एल्डर्स के साथ में मिलकर उन सभी की बैंड बजा देती है, जिसकी वजह से वो सभी डर चुके थे और वो सभी भाग जाते हैं। वेल तो नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि ये फैमिली के आंगन में बैठे होते हैं, जहाँ पर हमें ये चोंग को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को चाय सर्व कर रहा था और कहता है कि प्लीज आप सभी मुझे माफ कर देना, अभी अभी फाइट रुकी है जिसकी वजह से मुझे सारे चीजों को अरेंज करने के लिए यहाँ से जाना होगा, तो प्लीज आप सभी मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना। वो सभी कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके बाद ये चोंग वहाँ से निकल चुका था। वेल तो अगले सीन में हम यूनर को देखते हैं जो कि जियावियन से पूछती है कि ब्रदर आखिर तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि यूनर को बताता है कि मेरा अगला प्लान है कि मैं अपने मास्टर को सोल होल से बचाऊंगा, जहाँ पर हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि उसके मास्टर के नाम के बारे में बता देती है और कहती है कि जरूर तुम्हारे मास्टर याओलाओ होंगे। अब इस बात को सुनकर जियान काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि सच में यूनर के पीछे जो भी पावर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यूनर को मेरे मास्टर के बारे में भी पता चल गया, जिसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला था। वहीं पर हमें यूनर के दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि याओलाओ के बारे में सुनकर काफी हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने याओलाओ के बारे में सुना था और वो कहते हैं कि वो तो एक लेजेंडरी एल्केमिस्ट है और बताते हैं कि हम भी काफी दफा उनसे मिल चुके हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि उनके जैसा एल्केमिस्ट होना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से कहती है कि जियावियन तुम्हें यहाँ पर उत्साहित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही तुम्हारी पावर अभी के टाइम में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हो, साथ ही तुम्हारे साथ में 2 दाओजोंग लेवल के बंदे भी मौजूद हो, पर तुम्हें सोल होल को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोल होल काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम चाहकर भी उनका सामना नहीं कर पाओगे। जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सोच समझकर अपने कदम को आगे बढ़ाऊंगा। तभी जो यूनर होती है वो उसके फादर के बारे में पूछती है, जिससे जियान काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि जब से मेरे मास्टर गुम हुए हैं मैं अपने फादर के बारे में भूल ही चुका था, मैंने अभी तक अपने फादर को खोजने का कोई भी ट्राई नहीं किया था। और वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि अभी तक उसको अपने फादर के बारे में कोई भी लीड नहीं मिला था। जहाँ पर हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि समझ चुकी थी कि जियावियन काफी ज्यादा गुस्से में है, जिसके बाद वो जियावियन से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जाने के बाद अपने एंशिएंट फैमिली के पावर का यूज करके तुम्हारे फादर के बारे में पता लगाऊंगी। वेल तो नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन कुआन होता है, जिसके पास में एक बंदा आया था और उसे बताता है कि हमारे एल्डर्स ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि आपको जाकर हमारे प्रिंसेस को वापस ले आना होगा जो कि ये सिटी में गई हुई है। जो सुनकर वो काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर हमारी प्रिंसेस वहाँ पर क्या करने गई है, और वो समझ जाता है कि जरूर वहाँ पर वो कचरा जियावियन होगा, जिससे वो काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि मैंने पहले ही उस कचरे को मना किया था कि हमारे मिस से दूर रहना, पर वो मेरे बात को नहीं माना, अब मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूँ। और इसके बाद वो ये सिटी के लिए निकल चुका था। वेल तो अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर यूनर आ चुकी है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें सामने आ जाना चाहिए। यूनर भी सामने आ चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि ब्रदर आखिर आप अभी तक क्या कर रहे हो। जियावियन बताता है कि मैं अपने कल्टीवेशन को कर रहा था। यूनर अपने पास से एक टेक्निक को निकालती है और बताती है कि मैंने पहले जो आपको एम्परर लेवल का टेक्निक दिया था ये उसका तीसरा भाग है, आपको इसे ले लेना चाहिए। पर जियावियन इसको लेने में काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा था। जहाँ पर हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि ब्रदर प्लीज तुम मेरे लिए इसको ले लो, क्योंकि झोंगजू सिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम अपने आप का डिफेंस कर पाओगे और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि तुम सेफ हो। जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मानकर उस टेक्निक को अपने पास में रख चुका था। यूनर उससे कहती है कि ब्रदर तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे पास में एक टोकन मौजूद है, और इसके बाद वो बताती है कि वो जो टोकन है वो टूसी एम्परर का है, और इसके बाद वो टूसी एम्परर के बारे में बताना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो कहती है कि जो टूसी एम्परर है वो हमारे कॉन्टिनेंट का आखिरी डाउडी है, जो कि डाउडी बनने के बाद यहाँ से जा चुका था। और इसके बाद वो बताती है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर एक डाउडी बनना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर वो आखिरी बंदा था जो कि डाउडी बना था, और उसने डाउडी बनने के बाद यहाँ पर एक टेम्पल को बनाया था जिसके अंदर काफी सारे राज छुपे हुए हैं। अगर उन राज के बारे में किसी को पता चल जाता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाए
जाएगा, हो सकता है कि अगला वो डुओटी हो जाए। और इसके बाद वो कहती है कि पर जो टूसी एम्परर था उसने अपने टेम्पल के चाबी के कई सारे टुकड़े कर दिए और उसको अलग अलग कर दिए, जिसमें से एक जो टोकन है वो तुम्हारे पास में मौजूद है। और इसके बाद वो बताती है कि जियावियान, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा जो जियाव फैमिली था वो पहले काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली था, वो हमारे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली था और ऐसा एक तुम्हारे एल्डर की वजह से हुआ था। और इसके बाद वो बताती है कि जब तुम्हारे एल्डर गायब हो चुके थे तो इसकी वजह से तुम्हारा जिया फैमिली काफी डिक्लाइन में जा चुका था, जिसकी वजह से उनका सेंट्रल क्लैन के अंदर रहना काफी मुश्किल हो चुका था, जिसकी वजह से वो सभी यहाँ से चले गए थे और जाकर उन्होंने जियामा एम्पायर के अंदर अपना घर बना लिया था। और इसके बाद वो बताती है कि तुम्हारे जो एल्डर थे उनका हमारे एंशिएंट फैमिली के साथ में काफी अच्छा रिलेशन था, जिसकी वजह से मेरे फादर ने मुझको तुम्हारे फैमिली के अंदर भेज दिया था ताकि मेरा बचपन अच्छे से गुजर सके। पर मेरे क्लैन के अंदर कुछ एल्डर थे जो कि चाहते थे कि मैं टूसी एम्परर के जेट को चुराकर उनके लिए ले जाऊं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो उससे अपने एंसेस्टर के नाम के बारे में पूछता है जो कि पास्ट में इतना ज्यादा पावरफुल था। जहाँ पर हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि उसके एंसेस्टर के नाम के बारे में बताती है जो कि जाओ जुआन होता है, जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ये नाम तो काफी ज्यादा बोल्ड है। वेल तो अगले सीन में हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि पॉइजन गर्ल के साथ में होती है और वो दोनों चेस खेल रहे होते हैं, जहाँ पर हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि पॉइजन गर्ल को थैंक्स बोलती है। और इसके बाद वो कहती है कि सच में तुम जियावियान की काफी अच्छी दोस्त हो क्योंकि अभी तक तुम उसको प्रोटेक्ट करती आ रही हो। जहाँ पर हमें पॉइजन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं फ्यूचर में भी उसको प्रोटेक्ट करूंगी। वेल तो अगले सीन में हमें लिन कुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने आर्मी के साथ में वहाँ पढ़ा चुका था। तभी हमें यूनर को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पढ़ा चुकी थी और वो कहती है कि लिन कुआन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन कुआन कहता है कि मिस मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं 2 दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। पर लिन कुआन उसके बात को नहीं मानता और कहता है कि हमारे जो एल्डर है उन्होंने पर्सनली मुझसे कहा है कि मुझे जाकर आपको लेकर आना है, तो मैं उनके बातों को टाल नहीं सकता हूँ, जिसकी वजह से यूनर काफी गुस्सा हो चुकी थी। और इसके बाद वो अपने एल्डर को आगे बढ़ने को बोलती है और जाकर लिन कुआन को अरेस्ट कर लेने को बोलती है। पर तभी लिन कुआन अपने पास से एक टोकन को निकालता है और सामने करता है और कहता है कि मेरे पास में यह टोकन मौजूद है, जो देखकर वो तीनों रुक चुके थे क्योंकि ये टोकन काफी पावरफुल था। अगर ये सभी इसके खिलाफ जाते हैं तो ये गू फैमिली के गद्दार बन जाएंगे। वहीं पर हमें लिन कुआन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमारे एल्डर्स ने मुझे एक ऑर्डर दिया है और कहा है कि अगर यहाँ पर कोई भी जिया फैमिली का बंदा मौजूद हो तो मुझे उसको अपने साथ में ले जाना होगा, जिसकी वजह से यूनर काफी गुस्सा हो चुकी थी पर वो इस सील के खिलाफ नहीं जा सकती थी। तभी जियान भी वहाँ पड़ा चुका था, जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि लिन कुआन से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं खुद से तुमको वेलकम करने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाया। जहाँ पर हमें लिन कुआन को दिखाया जाता है जो कि जियावियान को देखकर उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है। पर जब वो उसके लेवल को देखता है तो वो काफी हैरान हो चुका था क्योंकि जियावियान दाओजोंग लेवल के 4 स्टार पर जा चुका था और जो लिन कुआन होता है वो दाओजोंग लेवल के 5 स्टार पर होता है। जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका आर्ग्यूमेंट काफी आगे बढ़ चुका था। लिन कुआन आगे बढ़ने लगता है ताकि वो जियावियान पर अटैक कर सके, पर तभी वहाँ पर पॉइजन गर्ल आ जाती है और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार दूंगी, जिसकी वजह से लिन कुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो जियावियान से कहता है कि जियावियान तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी तुम लड़कियों के पीछे छुपते हो। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो चलो आओ और तुम मेरे साथ में फाइट करो। जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें लिन कुआन को दिखाया जाता है जो कि समझ रहा था कि मेरा एक स्टार जियावियान से ऊपर है, जिसकी वजह से मैं जियावियान को काफी आसानी से हरा दूंगा, पर जियावियान उसके सारे अटैक से बच रहा था। तभी वो अपने स्पेयर से जियावियान पर अटैक करता है पर जियावियान उसके स्पेयर को पकड़ चुका था और इसके बाद वो अपने पाम टेक्निक को रेडी करना स्टार्ट कर देता है। तभी जियान अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और 3 हेवनली मिस्टीरियस सील के फर्स्ट स्टेज को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जियान की पावर काफी बढ़ चुकी थी। वो आगे बढ़ता है और लिन कुआन पर अटैक कर देता है, जिससे लिन कुआन की हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो काफी दूर जाकर गिर चुका था। जहाँ पर हमें जियावियान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता चल चुका है कि हम दोनों के बीच में कौन सा कचरा है। वहाँ पर मौजूद बंदे भी जियावियान के पावर को देखकर काफी हैरान हो चुके
थे और कहते हैं कि सच में ये बंदा पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। साथ ही यूनर के साथ में मौजूद दोनों एल्डर्स भी जियावियन के पावर को देखकर काफी हैरान थे और वो जियावियन से काफी इम्प्रेस हो चुके थे। वेल तो अगले सीन में हमें लिन कुआन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने ब्लड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से उसका लाइफ फोर्स बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी पावर टेम्पररी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो सभी काफी हैरान हो चुके थे और वो सभी बताते हैं कि ये जो बंदा है वो अपने लाइफ पावर को बर्न कर रहा है ताकि वो पावर को ऑब्टेन कर सके। और इसके बाद वो बताते हैं कि अभी के टाइम में लिन कुआन की पावर काफी बढ़ चुकी है और वो जियान के लिए खतरा बन सकता है। वहीं पर हमें लिन कुआन को दिखाया जाता है जिसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो पागल सा हो चुका था, पर जियान को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी लिन कुआन अपने स्पेयर को रेडी कर लेता है और कहता है कि आज सच में तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। और आगे बढ़ता है और जियावियन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर जियावियन काफी आसानी से उसके अटैक को रोक रहा था, वो अपने जगह से हट भी नहीं रहा था। लिन कुआन बार बार जियावियन पर अटैक कर रहा था पर वो अपने 3000 लाइटनिंग स्पीड का यूज करके उसके सारे अटैक से बच रहा था, जिसके बाद वो दोनों काफी तेजी के साथ में एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पर हमें लिन कुआन को दिखाया जाता है जो कि जियावियन पर अग्रेसिव तरीके से अटैक कर रहा था, पर जियावियन दिमाग से काम लेते हुए उसके सारे अटैक से बच रहा था और इसके बाद वो उसको लात मारकर दूर फेंक देता है। पर लिन कुआन हार नहीं मानता और इसके बाद वो अपने स्पेयर से जियावियन पर अटैक कर देता है, पर जियावियन उसके अटैक से बच चुका था और उसके पीछे आ चुका था और इसके बाद वो उसको एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वो दोबारा से जाकर पिलर से टकरा चुका था और पिलर को तोड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिर चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जियावियन अपने पावर का यूज करके उसको अपने पास में खींच लेता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है और इसके बाद वो पूछता है कि चलो बताओ आखिर हम दोनों में से कौन सा कचरा है। लिन कुआन की तो हालत काफी खराब थी जिसकी वजह से वो जियावियन के बातों का जवाब नहीं दे पाता। जियावियन उसको बगल में फेंक देता है, जहाँ पर हमें उसके आदमियों को दिखाया जाता है जो कि लिन कुआन के पास में जा चुके थे। वहीं पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि यूनर के पास में आ चुका था और इसके बाद वो कहता है कि यूनर तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। जहाँ पर हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे दोबारा से यहाँ से जाना होगा, पर वो जाने से पहले कहती है कि प्लीज तुम अपना ख्याल रखना, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि यूनर के जाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मैं दोबारा से यूनर को नहीं रोक पाया, पर वो कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी यूनर तुम्हारे पास में आऊंगा और तुम्हें परमानेंटली अपने पास में ले आऊंगा। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल मैं जानता हूँ गाइस मैंने पिछले 3-4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन नहीं किया है और मेरे इसको एक्सप्लेन ना करने का वजह है कि मुझे इस पर सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वेल तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आता है, कम से कम 3 के व्यू भी आ जाते हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो आप सभी थोड़ा इस पर सपोर्ट दिखाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैंने अपने चैनल पर 2 न्यू एनिमे को स्टार्ट किया है, तो आप सभी जाकर उसको भी सपोर्ट दिखाओ।